तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन सील को तोड़कर एम्परर बन गया था, साथ ही पुराने एम्परर ने उसे बाकी स्वॉर्ड्स ढूंढने को कहा था। जिसके बाद हमने कुछ लोगों को देखा था जो अपनी कब्र से जाग गए थे और इधर जिन भी होश में आ गया था, जहाँ जिन की एम्परर बनने वाली बात जानकर वहाँ खड़े एल्डर्स उसे ग्रीट करने लगते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में उन एल्डर्स को ग्रीट करता देख जिन उन्हें खड़ा होने को बोल देता है, क्योंकि जिन को वो सब पसंद नहीं था। अब वो एल्डर्स जिन से पूछते हैं कि क्या अब हम स्वॉर्ड डायनेस्टी के आउटसाइड वर्ल्ड में जा सकते हैं, जिस पर जिन उन्हें बताता है कि जो स्वॉर्ड मुझे एम्परर ने दी थी उसको एक और ओनर की जरूरत है, जिसके बाद ही वो सील पूरी तरह से ब्रेक हो पाएगी। इसलिए जिन मास्क गर्ल से दूसरा ओनर बनने को बोलता है, क्योंकि मास्क गर्ल के पास स्वॉर्ड रिफाइनिंग टैलेंट था, साथ ही उसका दिल भी साफ था। तो मास्क गर्ल हिचकिचाते हुए जिन की बात मान लेती है और उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगती है। जहां मास्क गर्ल को इतनी जल्दी रिफाइनिंग करता देख वो एल्डर्स भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मास्क गर्ल उस सील को पूरी तरह से क्रैक करके आउटसाइड वर्ल्ड का पोर्टल खोल देती है। इस तरफ हम पॉल के हायर किए हुए उस लूका नाम के बंदे को देखते हैं, जो थोड़ी देर पहले हुई अजीब सी चीजों को देखकर कुछ समझ नहीं पाया था, इसलिए वो उन बातों को इग्नोर करके इधर उधर घूमने लगता है। जहाँ उसे घूमते हुए एक जगह अपने दादाजी की तलवार दिखती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो इस तलवार की मदद से जिन को मारकर पॉल के पास ले जाएगा। पर तभी उसे याद आता है कि अभी तक उसे जिन नहीं मिला है। उसी वक्त जिन कुछ लोगों के साथ पोर्टल के थ्रू वहां आ जाता है। साथ ही वो अपने लोगों को कहता है कि स्वॉर्ड डायनेस्टी बहुत समय से आउटसाइड वर्ल्ड से अलग था, इसलिए वो सब ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकेंगे। अब जिन को देखकर लूका उस तलवार के साथ जिन की तरफ जाता है और उससे कहता है कि पॉल ने मुझे तुम्हें लाने के लिए हायर किया था, इसलिए तुम मेरे साथ उसके पास चलो। ये सुनकर जिन सोचता है ये पागल तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, इसलिए उसे पीछे छुड़ाने के लिए जिन लूका से कहता है कि अगर तुम मेरे किसी भी साथी को हरा देते हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर लूका चैंग होंग सेक के एल्डर को चुनता है, जिस पर वो एल्डर कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मैं मास्टर जिन की दी हुई ट्रेनिंग टेस्ट करना चाहता था। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं, जहाँ उन दोनों को लड़ता देख स्वॉर्ड टावर मास्टर जिन से कहता है कि एल्डर को कितने दिनों बाद लड़ने का मौका मिला, जिस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं एल्डर के साथ प्रैक्टिस करता रहता हूँ। इधर लूका को एल्डर के साथ लड़ते हुए महसूस होता है कि भले ही एल्डर एक्सट्रीम लेवल पर हो, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाएंगे। इसलिए लूका एल्डर को हराने के लिए अपनी एनर्जी इकट्ठा करके उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन एल्डर बड़ी ही आसानी से अपने अटैक्स की मदद से लूका को हरा देते हैं और अपने लोगों से कहते हैं कि ये मेरे से बस थोड़ा ही कम ताकतवर है, इसलिए मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। जिस पर लूका बोलता है कि क्या आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तो एल्डर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर जिन और प्रिंस हंसने लगते हैं। तो लूका सबसे बोलता है भले ही मैं एल्डर से हार गया, पर जरूरी नहीं मैं बाकी सबसे भी हार जाऊं। इसलिए लूका अब की बार प्रिंस को लड़ने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर जिन प्रिंस से कहता है इसने तुम्हें चैलेंज किया है, क्या तुम्हें मैं स्वॉर्ड ला कर दूं? तो प्रिंस कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब प्रिंस लूका के सामने आता है, तो लूका प्रिंस से पहले अटैक करने को कहता है ताकि वो प्रिंस की वीकनेस जान सके, लेकिन प्रिंस अपनी स्पिरिट स्वॉर्ड बनाकर अलग अलग डायरेक्शन से लूका पर अटैक करता है और अपनी ओशन वेव टेक्निक से उसे हरा देता है। ये देखकर लूका मेडिकल पिल लेकर खुद को हील करके बोलता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। तो जिन उससे पूछता है कि तुम अब किससे लड़ना चाहोगे? ये सुनकर लूका सोचता है कि उसे किसी भी कीमत पर जीतना है, इसलिए वो मास्क गर्ल को इजी टारगेट समझकर उसे चुन लेता है। जिस पर जिन कहता है कि ये तो थोड़ा गलत होगा। तो लूका जिन से बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम इसकी जगह मुझसे लड़ सकते हो। पर तभी मास्क गर्ल लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और लूका के सामने आ जाती है, जिस पर लूका मास्क गर्ल से कहता है कि तुम्हें अगर ज्यादा चोट लग जाए तो मुझे माफ कर देना। इधर एल्डर और जिन आपस में बातें करते हैं कि उस स्वॉर्ड का दूसरा ओनर बनने के बाद मास्क गर्ल पहले से बहुत ताकतवर हो गई है, इसलिए जिन सबको पीछे होने को कह देता है। उसी वक्त मास्क गर्ल लूका को हरा भी देती है, जिसे देखकर प्रिंस हैरान था, क्योंकि मास्क गर्ल ने बहुत कम समय लिया था। अब मास्क गर्ल जिन के पास आके उसे कहती है कि लूका अब लड़ने की हालत में नहीं है। रात को जब लूका को होश आता है तो वो देखता है कि मास्क गर्ल और जिन वहीं पर थे। ये देखकर लूका जिन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जिन कहता है कि मैं सोच रहा था कि हम अपनी लड़ाई भूलकर दोस्त बन जाएं। तो लूका जिन से पूछता है कि मुझसे क्या चाहते हो? जिस पर जिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मिल जाओ। ये सुनकर लूका कहता है कि मैं किसी के साथ काम नहीं करता, इससे तो अच्छा तुम मुझे मार दो।
जिस पर जिन बोलता है कि मैं तो तुम्हें एक चांस देने का सोच रहा था, अगर तुम्हें पॉल का प्रॉमिस ही पूरा करना है तो तुम कभी भी मुझसे मिल सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि अब मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं रहा। जिस पर लूका पूछता है कि क्या तुम अपने साथियों से ज्यादा ताकतवर हो। ये सुनकर जिन लूका को अपनी ताकत की एक झलक दिखाता है और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।